आपने देखा होगा 20 साल पहले साद नगर में गलियों में ट्रक आ जाया करते थे, लेकिन अब कार निकालना भी मुश्किल हो गई है। तो पानी की समस्या क्या है? एक तो है कि इल्लीगल वाटर कनेक्शन। आपने खुद एक वीडियो बनाया था जिसमें 16 नंबर गली में सुबह बच्चों की गाड़ियों का एक जाम लग गया था। पूरा साद नगर जो कि 650 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनकी एक्सेस लोगों के पास नहीं है। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अभी मेरे साथ हैं मोहल्ला सुधार समिति के संयोजक विनोद राणा और उनसे जानेंगे कि पिछले 3 साल से जो साद नगर है उसमें क्या समस्याएं हैं और अभी क्या समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को हल करने के लिए विनोद राणा कैसे जो है वो यहाँ पर लोगों की सहायता कर रहे हैं और जो दूसरी अथॉरिटी है उनकी सहायता कर रहे हैं, ताकि लोगों को जो है वो सहूलियत मिल सके। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फ़िलहाल जो साद नगर है उसमें क्या क्या समस्याएं चल रही हैं। सबसे पहले तो साद नगर की जनता को मेरा नमस्कार। आप सब जानते हैं कि पिछले 3 साल से हम साद नगर की समस्याओं को उठा रहे हैं और उनका समाधान सरकारी तंत्र से करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये लेंगे कि साद नगर की मुख्य समस्याएं हैं क्या। आप सब जानते हैं कि साद नगर की जो सबसे बड़ी समस्या है वह है पानी की कमी। पानी की कमी इतनी हो गई है कि लोगों को बाज़ार से रोज़ 50 से 100 रुपये का पानी लाना पड़ता है। अब आप देखिए कि जिस घर की कमाई 20,000 रुपये हो और उसके 1500 रुपये अगर पानी में चले जाते हों तो किस प्रकार से उसका गुजारा होगा। तो पानी की समस्या सबसे बड़ी है। दूसरा है रोड टूटे हुए हैं। रोड टूटने की वजह से बच्चों को, बुजुर्गों को बड़ी समस्या होती है रोड में चलने के लिए। और साथ ही जब बरसात होती है तो बिल्कुल ये एरिया बिल्कुल जहन्नुम की तरह हो जाता है। तीसरी समस्या है अवैध कब्जों की। आपने देखा होगा 20 साल पहले साद नगर में गलियों में ट्रक आ जाया करते थे, लेकिन अब कार निकालना भी मुश्किल हो गई है। और इसका जो मुख्य कारण है वह है अवैध कब्जे। तो एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड 2 डिपार्टमेंट हैं जिनकी वजह से हम परेशान हो गए हैं। दिल्ली जल बोर्ड हमें पानी देता है, एमसीडी जो है उनका काम है कि अवैध कब्जों को रोकना, और इसके लिए हम विधायक और पार्षद का चुनाव करते हैं। पिछले 20 सालों में आप खुद देखिए कि साद नगर की स्थिति कितनी खराब होती गई है। और हमने ये समस्या जब भी उठाई है तो हमें इसका जो है कोई सहयोग नहीं मिला है। हमने डायरेक्ट डिपार्टमेंट को लेटर्स लिख के आरटीआई लगाकर इन समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो है वो है ट्रैफिक की। आपने देखा है कि जितने भी मेन एंट्रेंस साद नगर में हैं, चाहे वो रेलवे रोड से हो, प्रधान चौक से हो, मंगलापुरी से हो, हर जगह पर कारों के अवैध कब्जे हो रखे हैं। लोग 50 गज का मकान बनाते हैं, अपने घर के आगे 2-2 गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। लोगों ने 4-4, 5-5 फुट के अपने घर के आगे रैंप बना दी हैं। दुकान वालों ने 3-3, 4-4 फुट आगे अपना सामान लगा दिया है। तो आने जाने वालों को बहुत समस्या होती है। तो अगर हम घर तक ही नहीं पहुंच पाएंगे तो हम फिर यहाँ रहकर क्या करेंगे। तो ये 3 मेन समस्याएं हैं हमारे यहाँ की, जिनको हम बार बार उठा रहे हैं और उसका समाधान भी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जो है वो साद नगर में चोरी की वारदातें काफ़ी हुई हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चोरी को रोकने के लिए हमने एमएलए फंड से अपने क्षेत्र में कैमरे लगवाए थे। तो हमारी आरडब्ल्यू जो है वो गली नंबर 15, 16, 17, 18 में सीमित हैं, और जिसमें हमने 30 कैमरे एमएलए फंड से लगवाए, जबकि पूरे साद नगर में 650 कैमरे लगे हैं। और यहाँ पर भी एमएलए और पीडब्ल्यूडी की कमी रही है। जो कैमरे लगते हैं उस घर के व्यक्ति को उसकी एक्सेस होनी चाहिए। तो हमने पीडब्ल्यूडी को लेटर लिखा और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछा कि क्या जिस घर में कैमरा लगा है उसके मालिक को एक्सेस दी जाती है या नहीं दी जाती है। तो उन्होंने बताया कि एसओपी बना हुआ है, जो कैमरे के पासवर्ड हैं उसकी जो एक्सेस है वो मकान मालिक को, थाने को और एमएलए को दी जाती है, जिससे कि लोगों को सुविधा हो सके। आप खुद यहाँ पे सर्वे कीजिए,
650 कैमरे में केवल हमारे 30 कैमरे हैं जिनको हमारी आरडब्ल्यू कंट्रोल करती है, और उसके माध्यम से हमें पता लगता है कि क्षेत्र में कितनी चोरियां हो रही हैं, और वो चोरियों की वारदात हम पुलिस को प्रोवाइड करते हैं और पुलिस अपने ढंग से काम करती है और चोरों को पकड़ने में हमारी सहायता करती है। पिछली चोरियां आपने देखा होगा कि पानी के मीटर काफ़ी चोरी हो रहे थे। हमने पुलिस वालों को उन चोरों की फुटेज दी और उन्होंने चोर को पकड़ा दुर्गा पार्क से, जिसके पास से 45 मीटर रिकवर हुए। आपने देखा होगा कि पीछे स्कॉर्पियो लीक हुई थी और आपके चैनल में भी हमने वो वीडियो चलाया था। उस वीडियो को इतना वायरल किया गया कि 4.5 लाख से ऊपर लोगों ने देखा, और आखिर में चोर मजबूर हो गए कि वो गाड़ी कहीं ना बेच सकें और वो बीकानेर में वो गाड़ी छोड़कर चले गए। ऐसे ही हमने गली नंबर 20 में एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, उसकी हमने फुटेज जब लीक करी आपके चैनल के माध्यम से, तो उसमें भी पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया है और जल्द ही वो मोटरसाइकिल भी उस मोटरसाइकिल के मालिक को मिल जाएगी। तो हम अपने एंगल से इन चोरियों को रोकने के लिए पुलिस की पूरी सहायता कर रहे हैं और पुलिस की तरफ से भी हमें पूरी सहायता मिल रही है। जो कमी रह रही है वो ये रह रही है कि हमारा पूरा सादनगर, जो कि 650 CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उनकी एक्सेस लोगों के पास नहीं है। अगर हमें मौका दिया जाए तो हम 650 CCTV का पूरा एक ग्रुप बना दें और जिस भी फुटेज की हमें ज़रूरत है हम वो फुटेज ले सकते हैं। इसमें एक कमी हमारे SHO साहब की तरफ से भी हो रही है कि जितने भी बीट के हेड कांस्टेबल हैं उनके मोबाइल में भी इन कैमरों की एक्सेस होनी चाहिए कि जब भी उन्हें किसी वारदात की फुटेज चाहिए तो वो स्वयं निकाल सकें। अभी क्या प्रोसीजर है कि SHO ने 3 लोगों को नॉमिनेट कर रखा है जिनके पास पासवर्ड हैं। जब भी चोरी की वारदात होती है, आपने देखा होगा, आपने कवर भी किया था, हमारे 17 नंबर मंदिर में जब मूर्ति स्थापना में कुछ गड़बड़ हो गई थी, तब वहाँ से फुटेज लेने के लिए 3 हेड कांस्टेबल आए थे और उनको 4 घंटे लगे फुटेज निकालने में। अगर पुलिस इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे दे, जितने भी बीट के हेड कांस्टेबल हैं, तो वो बड़ी सरलता और सहजता से वो फुटेज निकालकर चोर को जल्दी से जल्दी पकड़ दे, क्योंकि इसमें जितना डिले करते हैं चोर जो है उस वस्तु को बेचकर निकल जाता है। तो काम डिले होता है व्यवस्था की वजह से। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो तो हम चोरी की वारदातों को और जल्दी रोक सकते हैं। तो देखिए, आपने बताया हमें कि सारनगर में जो है वो पानी की समस्या है, तो पानी की जो समस्या है सारनगर की, उसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, हमने इसको पूरा स्टडी किया है। हमारा पानी जो है वो कमांड टैंक द्वारका सेक्टर 1 से आता है। तो कमांड टैंक से जो पानी सादनगर तक आता है, ये सादनगर द्वारका का अंतिम छोर है। तो पानी की समस्या क्या है? एक तो है कि इल्लीगल वाटर कनेक्शन, जो पानी के कनेक्शन हैं लोगों ने अवैध तरीके से अपने घरों में लगाए हुए हैं। इसकी जो सीमा होती है, जैसे सरकार की तरफ से हमें दिन का 700 लीटर पानी दिया जाता है, लेकिन जिनके पास अवैध कनेक्शन होता है वो अपने घरों में टैंक बना लेते हैं और सारा का सारा पानी स्टोर कर लेते हैं। तो जो पानी द्वारका सेक्टर 1 से चलता है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो पहली चीज़ तो है चोरी। दूसरी समस्या है दिल्ली जल बोर्ड की अव्यवस्था। अव्यवस्था इस प्रकार से है कि किसी गली में तो पानी आता है 4 घंटे के लिए और किसी गली में नहीं आता है 4 मिनट भी। इसके लिए क्या है कि अगर हर गलियों के लिए एक व्यवस्था बना दी जाए गेट वाल्व की, कि अगर 1 घंटे तक किसी गली में पूरे प्रेशर के साथ पानी छोड़ दिया जाए तो उस गली के सारे घर अपना पानी भर लेंगे। दूसरे घंटे में, जैसे 4 से 5 में 1 घंटे, फिर 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, अगर चारों गलियों को हम 1-1 घंटा का पानी दे दें तो हर घर में पानी पहुंच जाएगा। और ये कोई बहुत लंबा काम नहीं है। इसमें करना क्या है कि गेट वाल्व लगाने हैं, एक समय में 3 गेट वाल्व बंद रहेंगे और 1 गेट वाल्व खुला रहेगा, तो हर घर को पानी मिल जाएगा। ये तो हुई मेरे अपने 4 गलियों की बात। अगर आप पूरे सादनगर की बात करेंगे तो सादनगर में 55 के करीब गलियां हैं। अगर हर 5 गली के लिए अगर हम एक 8 इंच की पाइप दे दें और उसके बाद जो मेन गली है उसमें 6 इंच की पाइप दे के सर्विस लाइन में 4 इंच की पाइप दे दें तो हर घर तक पानी पहुंच जाएगा। अगर हमें मौका मिले तो हम इस व्यवस्था को बड़े ही सरल तरीके से कर सकते हैं और हर घर तक पानी पहुंचा सकते हैं। सादनगर में एक और समस्या जो है वो देखी गई है, वो है रेलवे रोड पर अवैध पार्किंग की, जिसका अभी तक कई सालों से जो है वो कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है और लगातार वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक जाम लगता है। उसके लिए RWA क्या कर रहा है? देखिए, RWA कई बार कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस को लेटर लिख चुकी है और उस पर लगभग 6 बार कार्रवाई भी हो चुकी है। अब दिक्कत ये आ रही है कि जो हमारा
एटीआई है, जो हमारा ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, वो बैठता है धोला कुआं में। धोला कुआं के अंडर पालम आता है। हमने एसएचओ साहब से भी बात करी तो वो कहते हैं कि गाड़ी उठाने की हमारे पास जगह ही नहीं है। अगर हम पार्किंग से गाड़ी उठाएं और अपने थाने में रखें तो हमारा थाना फुल हो जाएगा, क्योंकि 25 से 30 गाड़ियां हमेशा खड़ी रहती हैं। हर बार हम एक एप्लीकेशन डालते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को, जो कि फॉरवर्ड होती है जॉइंट सीपी को। जॉइंट सीपी से वो आती है डीसीपी ट्रैफिक को, और डीसीपी ट्रैफिक से एसीपी धोला कुआं को आती है, जो कि पालम को देखता है। तो हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, जितनी हमारी सीमित शक्तियां हैं उसके हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं, और लगभग 6 बार यहाँ पे हम चालान कटवा चुके हैं। और समस्या ट्रैफिक की केवल रेलवे रोड तक नहीं है, प्रधान चौक लीजिए, कैलाशपुरी लीजिए, मंगलापुरी लीजिए, जहाँ पर भी है लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। आपने खुद एक वीडियो बनाया था जिसमें 16 नंबर गली में सुबह बच्चों की गाड़ियों का एक जाम लग गया था, और उसका मुख्य कारण था कि जो वहाँ के निवासी हैं वो अपनी गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी कर रहे हैं। तो इसमें हमें खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। अब हम कितनी कंप्लेंट करें कि लोगों को सुधारने के लिए, अगर हम खुद समझ जाएं कि हमारी वजह से 10,000 लोगों को परेशानी होती है तो हमें अपने अंदर भी सुधार लाना है। बाकी हम डीसीपी ट्रैफिक से बात करके जो रेलवे रोड है, क्योंकि ये मेन अप्रोचिंग रोड है हमारा, इसको नो पार्किंग नो स्टॉपिंग जोन करने का प्रयास कर रहे हैं। विनोद राणा जी ने, जो मोहल्ला सुधार समिति के संयोजक हैं, उन्होंने बताया कि साध नगर में कौन कौन सी जो समस्याएं हैं, या मैं कहूँ कि कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं, तो उन्हीं से जान लेते हैं। जो साध नगर में प्रमुख समस्याएं हैं उनका जो समाधान है वो कैसे किया जा सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए हम 2 लोगों का चुनाव करते हैं। एक हमारे पार्षद होते हैं और एक हमारी विधायक होती है। अब पार्षद एक ही पार्टी से 20 साल से हैं और विधायक 10 साल से हैं, और समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम तो इन्हीं को दोषी मानते हैं। आप एक चीज़ देखिए कि अगर अवैध कब्जे हो रहे हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है एमसीडी की। और एमसीडी में कार्य लेने के लिए हमने किनका चुनाव किया है? पार्षदों का। अगर पार्षद इस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं तो सारा दोष उनका है। ऐसे ही जो पानी की समस्या है, पानी की समस्या जो है उसका सुधार करता है दिल्ली जल बोर्ड, और दिल्ली जल बोर्ड आता है विधायक के अंडर। तो ये दोनों ही कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार लोगों से अपील करता हूँ कि जब भी किसी भी नेता को चुने तो उसमें 3 चीज़ें हमेशा देखें: ईमानदार हो, कर्मठ हो और सक्षम हो। अगर वो ईमानदार है तो उसके मन में कहीं भी कोई भ्रष्टाचार नहीं आएगा। कर्मठ का मतलब हो गया कि अपने क्षेत्र को जानता हो और रात दिन अपनी मेहनत करता है। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है सक्षम हो। आप सब जानते हैं कि विधायक और पार्षद का सीमित फंड होता है। अगर वो सक्षम नहीं है तो जहाँ पैसा लगाना है वो वहाँ नहीं लगाता है और कहीं और लगा देता है। अब आप जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या है तो हमें पाइपलाइनों की ज़रूरत पड़ती है। अगर वह पानी की लाइन ना डालकर जिम बनाने लग जाए, पार्क की देखरेख करने लग जाए, तो आप समझिए कि प्रमुखता क्या है। इसमें सारी चीज़ है उसके सक्षम होने पे। तो आप बाज़ार में भी जब सब्जी लेने जाते हैं तो कम से कम अच्छी सब्जी ढूंढ के लाते हैं। तो सारा दोष हमारा है, दोष नेताओं का नहीं है। जब तक नागरिक जागरूक नहीं होगा देश का सुधार नहीं होगा। और देश से पहले तो मैं अपने साध नगर की बात करूंगा। 20 साल में इस साध नगर की ऐसी हालत हो गई है कि रिश्तेदारों ने आना छोड़ दिया है। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए आपको भी सहयोग देना होगा और आपको ऐसे लोगों को चुनना होगा जो ईमानदार हैं, कर्मठ हैं और सक्षम हैं। तो विनोद राणा जी से हमने बात की, जो मोहल्ला सुधार समिति के संयोजक हैं। उन्होंने बताया कि साध नगर में जो है वो प्रमुख समस्याएं क्या है और उनका जो समाधान है वो कैसे किया जा सकता है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।